आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपनी तैयारी यानी कि KVS NVS DSSB और PUP का सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि हम जो एक तैयारी कर रहे हैं जो इन एग्ज़ाम में आता है उसकी तैयारी कर रहे हैं। हमने जो वीडियो देखी है यानी कि कंप्यूटर की पूरी सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो देख चुके हैं हम, ठीक है। अब हम GS GK और अवेयरनेस की वीडियो देख रहे हैं। जो सारे टीचर के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं यानी टीचिंग एग्ज़ाम जितने भी होते हैं उसके अकॉर्डिंग, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें कम ही पढ़ने की ज़रूरत है। एक चीज़ और, राजस्थान में PGT की जॉब निकली हुई है, TGT की जॉब निकली हुई है। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप PGT वाला, अगर किसी के पास MA हो तो वो आप PGT वाला फॉर्म ज़रूर भरिए। उसका रीज़न मैं अभी बता दूंगा। पहले आपको GK का ये जो आज की वीडियो है उसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बता दूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं यानी कि GK और GS के जनरल अवेयरनेस, इसका छठा भाग देख रहे हैं। इससे पहले 5 भाग आ चुके हैं चैनल पर, आप उसे जाकर देख सकते हैं। और कंप्यूटर के भी कंप्लीट सिलेबस जो आता है टीचिंग एग्ज़ाम में वो आपको मिल चुका है, जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला है, तो आप टीचिंग एग्ज़ाम में देख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 28 अगस्त 2014। नेक्स्ट देखते हैं स्मार्ट सिटी परियोजना की शुरुआत कब हुई। तो वो हुई 25 जून 2015। जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट मैं लगा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं टीचिंग एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आपसे पूछे गए हैं, तो इसलिए और आने की संभावना है, उसी पे निशान लगा रहा हूँ। जैसे ये क्वेश्चन टीचिंग एग्ज़ाम में आया ज़रूर है पर एक बार आया है, तो इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब हुई। तो प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब हुई, वो हुई 25 जून 2015। ये से लगा लीजिए क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के ऊपर क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। डिजिटल इंडिया योजना की शुरुआत कब हुई। तो वो हुई 1 जुलाई 2015। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है। स्वच्छ भारत मिशन योजना की शुरुआत कब हुई। तो वो हुई 2 अक्टूबर 2014। बिल्कुल इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो 2 अक्टूबर की डेट है आपको पता है किस लिए इम्पोर्टेंट है और हमें याद भी करनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत कब हुई। तो वो हुई 25 दिसंबर 2014। एक और चीज़ कोई कमेंट सेक्शन में जो बताना चाहे या फिर आप ये बताइए कि जो मिशन इंद्रधनुष है वो किसके लिए है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई। तो वो हुई 22 जनवरी 2015। अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई। तो ये इम्पोर्टेंट लगाइए बेटी बचाओ वाला, तो वो हुई 9 मई 2015। चलिए आगे चलते हैं। DD किसान चैनल योजना की शुरुआत कब हुई। तो वो हुई 26 मई 2015। चलिए आगे चलते हैं। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई। वो 23 सितंबर 2018। इसे इम्पोर्टेंट लगाइए, आयुष्मान भारत का पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है स्वामित्व योजना की शुरुआत कब हुई। तो वो हुई 24 अप्रैल 2020। स्टार्ट अप इंडिया योजना की शुरुआत कब हुई। तो वो हुई 5 अप्रैल 2016। इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई। 1 मई 2016। इम्पोर्टेंट, दोनों इम्पोर्टेंट है तो इसलिए आप लगाइए। आगे देखते हैं। आगे हम जो चीज़ देख रहे हैं वो टीचिंग एग्ज़ाम में हो गया या फिर उसके जो GK आते हैं। और SST वाले खास कर एक चीज़ का ध्यान दें, SST वाले जितने भी स्टूडेंट हैं
वो इसमें से जितनी भी जीके की और जीके जनरल अवेयरनेस की वीडियो बनी है, इसमें से अपने 50% क्वेश्चन मान के चलिए आपको मिल जाएंगे। तो टेंशन ना लीजिए, अपनी तैयारी और स्ट्रॉन्ग होगी आपकी, वो ज़रूर देखें। जो एसएसटी का आपका स्टूडेंट कोई मित्र हो तो आप उसे ज़रूर सेंड करिए। चलिए हम देखते हैं पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना से ऊपर आपसे इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको दे दिया जाएगा किसान की प्राथमिकता या कृषि की प्राथमिकता किसमें हुई, किसान के और कृषि के जो उद्योग है वो कहाँ से आए। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेगा, या फिर पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब तक थी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं पंचवर्षीय योजना में। तो सबसे पहले हम देखते हैं पंचवर्षीय योजना प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आई। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है 1951 से लेकर 1956 तक। ठीक है, ये हमें पता लगा पहले कब आई। फिर इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये थी कृषि की प्राथमिकता, इसमें था कृषि को प्राथमिकता देने के ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द्वितीय पंचवर्षीय योजना आई है 1956 से 61। उद्योग क्षेत्र की प्राथमिकता कृषि। देखिए अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए, जब हम आज़ाद हुए तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, खाने के लिए चाहिए। तो हमें खाने के लिए कृषि की प्राथमिकता हमने दी। फिर उसके बाद क्या है, हमें उद्योगों की प्राथमिकता, क्योंकि हमें खाने के बाद कमाने के लिए चाहिए, तो कमाने के लिए हमें उद्योगों की प्राथमिकता दी हमने। फिर हमने कृषि को बेहतर करने के लिए, यानी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना 61 से 66 तक जो चली, उसमें कृषि और उद्योगों को प्राथमिकता दी गई। यानी कि पहला खाने के लिए हमने कृषि को इम्पोर्टेंस दी, फिर रोजगार के लिए, और फिर दोनों के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना है 69 से लेकर 74 तक। कितने साल का गैप आया इसमें, आप देखिए यहाँ थे 66 के बाद 67 गया और 68 गया, ये 2 साल छोड़कर 69 से दूसरी चौथी पंचवर्षीय योजना है 69 से लेकर 74 तक। न्याय के साथ गरीबों के विकास को हटा, मतलब जो गरीब, जो एक नारा था गरीबी हटाओ, तो वो इसी टाइम का नारा था, और इसमें ही उस न्याय के साथ गरीब लोगों का विकास की बात करके गरीबी हटाने की बात कही गई थी। नेक्स्ट देखते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना है 74 से लेकर 79, गरीबी और आत्मनिर्भरता लाने की बात। यानी कि पहले गरीबी हटाओ के नारा, और फिर गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको रोजगार मुहैया कराना, बहुत सी फैसिलिटी मुहैया कराना। पर ये मॉडल जो था वो फेल रहा। आगे चलते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना है पांचवी पंचवर्षीय योजना के रूप में ही जारी रही। मतलब जो गरीबी हटाओ वाला नारा था, और गरीबों को उन्नत करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए वही रहा। और इसका ईयर क्या है, 80 से लेकर 85 तक। सातवीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं 85 to 90, फूड प्रोडक्शन, रोजगार और उत्पादकता। इसमें ये क्या है, रोजगार और उत्पादकता के बारे में है। चलिए आगे चलते हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना किसके बारे में है, रोजगार से जनसंख्या नियंत्रण। यहाँ पर एक चीज़ आई थी, जनसंख्या नियंत्रण वाली बात। ये जो 1999 से लेकर 97 वाली बात है, इस टाइम पे 2 चाइल्ड वाली पॉलिसी भी कहीं ना कहीं उन्नत थी, और एक कहते हैं जो ये कांग्रेस का थोड़ा सा मॉडल था। चलिए आगे चलते हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना 7% की विकास दर, यानी कि जो जीडीपी है, विकास दर है हमारी, उसे 7% लाने के लिए 9वीं पंचवर्षीय योजना। आगे देखते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना क्या है, स्वरोजगार और संसाधनों का विकास। तो किसके लिए थी, 2002 से 2007 तक
स्वरोजगार और संसाधनों का विकास। आगे देखते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना है व्यापक और तेजी से विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना है स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता का सुधार। अब देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना कब है, 12 से लेकर 17 तक, और अब क्या चल रहा है 22 तक। तो अब वो पंचवर्षीय योजनाएं कहाँ चली गई, कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बताए, और उसका कहीं और जाने का क्या रीज़न हुआ और वो किस चीज़ में कन्वर्ट हुई। ठीक है, ये 12 पंचवर्षीय योजना है, ये आप याद करके रख लीजिए। इनसे ज़्यादातर ये पूछा जाता सन या फिर इसके इम्पोर्टेंट चीज़ें। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। जब वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंपॉर्टेंट वही पढ़ा रहा हूँ मैं जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है या फिर कहीं ना कहीं पेपर में आने की संभावना है या पेपर में आया है। जीके में एक्स्ट्रा ना पढ़ें, जनरल अवेयरनेस आप तब पढ़ें जब आपका कोई पेपर आए। और जनरल अवेयरनेस का मैंने एक रूल बताया था, वो था आपको, देखिए जैसे आज आपका मान लीजिए कोई पेपर है आपका 1 जून को, ठीक है, तो उससे 15 दिन बैक यानी 10 दिन हम पीछे मान लेते हैं, 10 दिन हम पीछे मान लेते हैं, तो मई में आ जाते हैं, जून, तो ठीक है, मई में आ गए हम, मई में आ गए 20 मई तक का जितना भी करंट अफेयर है वो आपको एक छोटी मैगज़ीन या तो आप कोई सी मैगज़ीन में आप जाकर देख सकते हैं। इतनी टेंशन ना ले, जीके की टेंशन में बच्चे अपना जो सिलेबस है वो बर्बाद कर देते हैं। जीके अकेला नहीं है, जीके के साथ जीएस भी है, जीके भी है और जनरल अवेयरनेस जो ये है करंट वाली जो चीज़ें हैं वो अगर हम पूरा टोटल लेके चलें ये तीनों चीज़, तो इसमें से सिर्फ 10 नंबर का आता है और आप इस 10 नंबर के चक्कर में यहाँ के जो 20 नंबर हैं वो बर्बाद कर देते हैं। तो इसलिए करंट अफेयर को बिल्कुल आखिरी में फ्रीली माइंड अगर आप 2 घंटे या 1 घंटे में अगर किताब अगर 10 दिन में भी देखेंगे तो 10 दिन में 10 घंटे हो गए। आप 1-1 घंटा रोज़ देंगे तो 10 दिन में आप पूरी किताब ख़त्म कर देंगे और आपको पता भी चल जाएगा कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसलिए 10 नंबर के चक्कर में आप और सिलेबस या और चीज़ों को बर्बाद ना करें, क्योंकि टीचिंग एग्ज़ाम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और जो दिमाग खिला देती है। बच्चे जो सीधी बात यह है, बच्चे बीएड करते हैं, बीएड में उन्हें नहीं पता होता कि क्या ना क्लास जाने का क्या इम्पोर्टेंस है, और वो फिर बाद में जो यहाँ पे टीचिंग एग्ज़ाम में ये कहते हैं कि हमारा कोई एग्ज़ाम पास नहीं हो रहा, सरकार नौकरी नहीं निकाले, तो यहाँ पे वो चीज़ें उन्हें दुख देती हैं। क्योंकि जब बच्चा क्लास में जाता है तो उसे पता होता है कि साइकोलॉजी क्यों इम्पोर्टेंट है, बच्चे की साइकोलॉजी पेडागोजी में क्यों इम्पोर्टेंट होती है, और उनके सीटेट यूपीटेट भी पास नहीं होते, उसका रीज़न भी यही है। तो ठीक है बच्चों, आप अपना अगर आपने बीएड इसी तरह करी है तो आप अब उस तरह से कुछ नहीं कर सकते, अब आपको एक्स्ट्रा तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो क्या ना हम इस चीज़ को क्या ना आगे देखेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।